अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंसा बशीर और मैं हूं हिरा जावेद भट्ट। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से शोकॉज नोटिस जारी करने पर पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान और कमर जमान कायरा किसी भी वक्त पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफा दे देंगे। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक पीडीएम को फाल रखना है तो पीपल्स पार्टी और एएनपी से माफी मांगनी चाहिए। एएनपी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इस्तीफे एटम बम हैं, आखिरी हथियार होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों का मौकिफ आखिरी ऑप्शन होगा। Agenda item number 4, resignations from the assemblies as recommended by the Pakistan Democratic Movement. The Pakistan People's Party Central Executive Committee maintains its position that the resignations from the national and provincial assemblies of Pakistan should be an atom bomb, आखिरी हथियार होना चाहिए। कल हमारा मौकिफ ये था, आज हमारा मौकिफ ये है और आने वाले कल भी ये हमारा मौकिफ रहेगा। हम समझते हैं कि ये मौकिफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीखी मौकिफ भी रहा है कि ये मौकिफ सही साबित हुआ। That the Pakistan People's Party's position that we must not abandon parliament, that we must not abandon the electoral battleground, that we must not abandon the Senate battleground, has been vindicated. सिर्फ और सिर्फ बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत को एक्सपोज कर लिया, दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की अवाम ऑपोजिशन के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है। अगर हम दूसरे जमातों के कहने पे चलते और यही बाय इलेक्शन सेनेट से पहले बॉयकॉट करते और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये सारे सीट्स मुफ्त में लेते तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, ऑपोजिशन की सियासत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए एक अच्छा स्टेप। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नून लीग वाले टार्जन बनने की कोशिश कर रहे थे। बिलावल ने उनकी हवा निकाल दी। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का तंज, कहा मुज़ाकरात के दरवाजे कभी नहीं बंद होने चाहिए। इमरान खान खुशकिस्मत है जिन्हें इतनी नालायक अपोजिशन मिली। शोकॉज नोटिस देना भी किसी की तज़हीक है। पीडीएम दम तोड़ चुकी है, काम तमाम हो चुका है, अब ये आपस में फटेंगे और उनके हालात और बुरे होंगे। जी हाँ, उनका कहना था कि उनके हालात और बुरे होने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि नून लीग वाले टार्जन बनने की कोशिश कर रहे थे। बिलावल ने उनकी हवा निकाल दी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तंज, कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। इमरान खान खुशकिस्मत हैं जिन्हें इतनी नालायक अपोजिशन मिली। दूसरी जानिब आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी को पीडीएम की तरफ से भेजा गया नोटिस नहीं फाड़ना चाहिए था। बिलावल का अमल गैर जमहूरी और बचकाना है। पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलग करना है या नहीं, इसका फैसला अभी नहीं हुआ। नोटिस फाड़ना वक्ती शोहरत तो हो सकता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग पीडीएम को टेक ओवर नहीं कर रही। फैसले मुतफ़िक़त होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो पीडीएम का नोटिस फाड़ा है, मैं समझता हूं कि ये कोई मैच्योर हरकत नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और पीडीएम में वो बतौर सरबराह पीपल्स पार्टी शिरकत करते रहे हैं। अगर वो समझते भी हैं कि पीडीएम की तरफ से नोटिस जो है वो मुनासिब नहीं था या नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए था, तो उसका एक अच्छे तरीके से जवाब दिया जा सकता था और बैठ के बात की जा सकती थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक वक्ती सताइश के लिए जो अमल किया है
وہ عمل میری نظر میں مناسب نہیں ہے. دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں ہوگا. اے ایچ پی جو ہے وہ پی ڈی ایم چھوڑ چکی ہے. پیپلز پارٹی چھوڑ دے یا پیپلز پارٹی کو علیحدہ کر دیا جائے، اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں ہوگا، اور جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے مطابق پی ایم ایل این جو ہے وہ عمل کرے گی. یہ بات قطعاً غلط ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کوئی ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے یا وہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کے اوپر حاوی ہے. پی ڈی ایم میں تمام فیصلے کنسنسس سے ہوئے ہیں. اس سے پہلے جتنے فیصلے ہوئے ہیں ان میں پیپلز پارٹی شامل رہی ہے، کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہوئے ہیں. اور استعفوں کا فیصلہ بھی ہے، وہ جو بھی ہوگا یا ہوتا تو وہ کنسنسس کے ساتھ ہی ہوتا. لیکن پیپلز پارٹی نے جو لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو پوزیشن حاصل کی ہے سینٹ میں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی تجربہ کار ٹیم کو خبر ہو کہ جن کے آپ نے پیٹ پھاڑنا تھے انہوں نے آپ کا شو کاز نوٹس پھاڑ دیا. شہباز گل کا ٹویٹ، کہا کہ ان کو جعلی اعتماد دیکھنے کل تک لاڑکانہ کراچی جا کر پیپلز پارٹی کی دہلیز پر جھکے ہوئے تھے، ان سے تعاون کی بھیک مانگ رہے تھے اور آج انہیں شو کاز نوٹس جاری کر کے پھاڑنے کا موقع دے رہے ہیں. آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی تجربہ کار ٹیم کو خبر ہو کہ جن کے آپ نے پیٹ پھاڑنا تھے انہوں نے آپ کا شو کاز نوٹس پھاڑ دیا. شہباز گل کا ٹویٹ، کہا کہ ان کا جعلی اعتماد دیکھیں کل تک لاڑکانہ کراچی جا کر پیپلز پارٹی کی دہلیز پر جھکے ہوئے تھے، ان سے تعاون کی بھیک مانگ رہے تھے اور آج انہیں شو کاز نوٹس جاری کر کے پھاڑنے کا موقع دے رہے ہیں. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ خورشید شاہ کہتے ہیں کوشش ہے پی ڈی ایم بحال رہے، اتحاد بنتے ٹوٹتے ہیں، پیپلز پارٹی ہمیشہ تنہا کھڑی رہی ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی بانی جماعت پیپلز پارٹی ہے. پی ڈی ایم کو یہ حق نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو شوکاز جاری کرے. وقت بتائے گا کہ کون کب پیپلز پارٹی میں آ رہا ہے. سیاست میں کوئی آخری دوست یا آخری دشمن نہیں ہوتا. ہر پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنی اپنی سیاست ہوتی ہے. زیادہ یہ بات پی ڈی ایم کے اندر اٹھانی چاہیے تھی. شوکاز نوٹس کسی ملازم کو دیا جاتا ہے، کسی سیاسی پارٹی کو نہیں دیا جاتا. یہ شاہد نے جلد بازی کی ہے، شاہد نے کی ہے یا پی ڈی ایم کے کہنے پہ کی ہے. پی ڈی ایم کا اصل بنیاد ڈالنے والی تو پیپلز پارٹی تھی. چلو اس کوئی فکر نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس میں جلد بازی نہیں ہوتی. اب اگر ہم یہ سوال پوچھتے کہ میاں نواز شریف کیوں گیا، ہم سے پوچھا، اپوزیشن سے پوچھا. سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی یا دوسری پارٹی بلکہ کسی بھی ایک پارٹی کو یا دوسری پارٹی کو اتحاد کو ڈیمیج پہنچایا جائے. میں آج بھی پر امید ہوں ایز اے پولیٹیشین کہ یہ اتحاد ٹوٹتے بھی ہیں، بنتے بھی ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک ویژن ہے جو دوسری پارٹیوں کا نہیں ہے. ہمارا ویژن یہی تھا کہ ہم الیکشنز میں حصہ لیں، سینٹ میں حصہ لیں اور استعفائیں نہیں دیں. آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں حصہ لیا، مسلم لیگ نون کا گراف کہاں تک چلا گیا. جو لاکھ جلسے کرتے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت ہونے والے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں فوری طور پر مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس کے دوران ہونے والے فیصلوں سے متعلق وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی پریس کانفرنس، بولے 2017 کی مردم شماری میں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں.
जब सवाल उठाए जा रहे हों तो ये मुल्क की यकजहती के लिए अच्छी चीज नहीं है। मर्दमशुमारी पर इत्तफाक राय होना चाहिए। फैसला हुआ है कि इंतजार के बजाय फौरी अगली मर्दमशुमारी करानी है। अगले 6 से 8 हफ्ते के अंदर नई मर्दमशुमारी का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। मुश्तरका मफादात की काउंसिल ने इत्तफाक किया उस बात पे, और लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ये पार्लियामान ने मामला रेफर किया था तो इसलिए ये हम पार्लियामान को भेज देते हैं। तो जाहिर है इस वक्त वो एक सियासी फैसला किया गया कि इस पे ऊपर कोई पोजीशन ही ना ली जाए, लेकिन साथ ही साथ जो है एक तमाम पार्टियों ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक आईनी तरमीम पास की जिसके तहत ये फैसला हुआ कि ये जो सेंसस के रिजल्ट्स आए हैं इसको हम अबूरी तौर पर कबूल कर लेते हैं और इलेक्शन जो है इसकी बुनियाद पे करा दिया जाए। और डिलिमिटेशन उसी की बुनियाद पे हुई थी, इलेक्शन उसके ऊपर हो गए। उसके बाद इसके ऊपर बड़ी मुशावरत चलती रही, बहुत सारे सूबों के इसके ऊपर सवाल भी थे, एतराज़ात भी उठाए गए थे। तो हम चाहते थे कि एक अच्छे तरीके से एक सैर हासिल इसके ऊपर बहस भी हो और जो एतराज़ात हैं उनको गौर से देखा भी जाए। फिर इसके ऊपर काबीना की एक कमेटी भी बना दी गई और उस काबीना की कमेटी ने भी अपनी सिफारिशात मुरतब की। अब बात दोहराने की ज़रूरी ये है कि हमें ज़रूरत क्या है इसके ऊपर, ये सेंसस की ज़रूरत क्या होती है। अगर हम आज ना करते फैसला तो उससे क्या फ़र्क पड़ता था, मुल्क को आवाम की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो ये सेंसस बनता है बुनियाद इलेक्शंस की, और जो लेटेस्ट सेंसस है उसकी बुनियाद के ऊपर डिलिमिटेड हल्का बंदी की जाती है और उसी की बुनियाद के ऊपर फिर इलेक्शन कराए जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 2018 का जो इलेक्शन था वो एक खास आईनी तरमीम के जरिए एक दफा की एग्जाम्शन दी गई थी। बाई इलेक्शन उसके तहत हो सकते हैं पुराने, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के मुकामी हुकूमत के जो इलेक्शन होने हैं, जो कोर्ट का इस वक्त बड़ा इसके ऊपर इंटरेस्ट भी है, दिलचस्पी है, और वो हेयरिंग भी चल रही है, शायद परसों भी उसकी हेयरिंग है। तो कोर्ट्स भी बार बार ये पूछ रहे थे कि ये इसके ऊपर हतमी फैसला कब होगा सेंसस के ऊपर, ताकि उसकी बुनियाद। पाकिस्तान कोरोना वबा की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। तरक्की पजीर मुल्कों में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी फराहम की जाए। वजीर आज़म इमरान खान का इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फोरम से खिताब। कहा, तरक्की पजीर मुल्कों के लिए फौरी तौर पर हंगामी मालियाती रिलीफ फराहम किया जाए। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों पर तवज्जो है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के पहले 10 मुतासरा मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान ने 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा शुरू किया। It is a pleasure to make this opening statement at the Economic and Social Council's Financing for Development Forum under Pakistan's presidency. The deliberations of the forum this year are critical as the world battles the coronavirus and its massive socio-economic fallout. Pakistan contained the first 2 waves of the virus through a policy of smart lockdowns. We implemented an $8 billion relief package to support the poor and vulnerable and to keep our economy afloat at the same time. Now, unfortunately, we're facing the 3rd wave of the virus. Inshallah, we hope to defeat this. We need a lot of luck, like everyone does. The international community must ensure that the vaccine is available to everyone, everywhere, as soon as possible. If not, the virus will roam around and come back. Production of the vaccine must be ramped up. Patent and technology transfer restrictions should be waived to enable this. Vaccine nationalism and export restrictions are deplorable, as is the use of the vaccine to advance national foreign policy. वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लगातार 10वें माह में $2 अरब तरसीलातें भेजें, जो कोरोना के बावजूद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का तरसीलाते ज़र भेजने का रिकॉर्ड है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, ओवरसीज की पाकिस्तान से मोहब्बत और वाबस्तगी बेमिसाल है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कोरोना के बावजूद 10 महीनों में $2 अरब भेजकर रिकॉर्ड कायम किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलाते ज़र मार्च में बढ़कर $2 अरब 70 करोड़ हो गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलाते ज़र गुज़श्ता साल के मुकाबले में 43% ज़्यादा है और रवा माली साल में अब तक उनकी तरसीलाते ज़र में 26% का इजाफा हुआ है।
यहाँ आपको बताएं कि मरियम नवाज कहती हैं कि नून लीग की डस्का में फतह डस्का बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। नून लीग ने रियासती मशीनरी और जाली हुकूमत का मुकाबला किया है। हर फोरम पर शिकस्त के बाद उन्हें अवाम के मैदान में आना पड़ा। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। नून लीग के खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडा किया गया, दबाने और खत्म करने की कोशिश की गई। नैब की बात है तो मैं नैब इसमें कोई शक नहीं है, किसी को शुबा नहीं है कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा है, जो इमरान खान के कहने पर उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे अटैक करता है और जो पॉलिटिकली जिनका मुकाबला इमरान खान नहीं कर सकता उनको वो नैब जो है वो उनके पीछे शुरू हो जाती है। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि लॉन्ग मार्च की डेट क्योंकि नज़दीक आ रही थी और उसी डेट को ये मुझे अरेस्ट करना चाहते थे, लॉन्ग मार्च से डरते थे, इसलिए इन्होंने ये मुझे इस पे ये खोला इन्होंने इन्वेस्टिगेशन। और जब लॉन्ग मार्च का ख़तरा इनको लगा कि टल गया है तो वो चीज़ अब उनका उस तरह का इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा। लेकिन अब नैब में भी ना हुकूमत में इतनी सख्त है, ना नैब में इतनी सख्त है, इनकी हुकूमत भी ख़त्म हो रही है, इनकी ताकत भी ख़त्म हो रही है, इनकी जो इखलाकी स्टैंडिंग थी वो तो पहले कभी थी ही नहीं, इसलिए इनके हथकंडों पे अब कोई यकीन करने को तैयार नहीं। डस्का के अवाम को दिल की गहराइयों से न सिर्फ मुबारकबाद देना चाहती हूँ बल्कि शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ अपने वोट पर पहरा दिया, वोट दिया उस पर पहरा दिया, बल्कि इन वोट चोरों के हल्क से इन्होंने वो सीट वापस निकलवाई और आटा चोरों, चीनी चोरों, गैस चोरों, बिजली चोरों, वोट चोरों का एहतसाब किया। और डस्का की जो ये फतह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो सिर्फ एक डस्का की फतह नहीं है, वो उमरा राजी केस में लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को मरियम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज कबल आगाह करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जाती उमरा अराजी केस में अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। मरियम नवाज ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत के दबाव पर नैब दरखास्त गुजार को गिरफ्तार करना चाहता है, इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होना चाहती हूँ तो और मगर गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत से इस्तदा है कि दरखास्त गुजार को अबूरी जमानत मंजूर करे। उधर साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब रावलपिंडी में शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और केस खुल गया। शहबाज शरीफ एक बार फिर नैब में फंस गए। नैब रावलपिंडी में शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और केस खुल गया। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को नए केस में शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। नैब की जानिब से तलत मसूद की बतौर सरबराह पंजाब कोऑपरेटिव बैंक तैनात केस में शहबाज शरीफ को शामिल तफ्तीश किया गया है। नैब की 2 रुकनी टीम कल 2 दिन 11 बजे कोट लखपत जेल जाएगी। एहतसाब अदालत लाहौर से इस ज़मन में इजाज़त भी हासिल कर ली गई है। नए केस में शहबाज शरीफ से तफ्तीश करने वाली टीम में हमाद हसन और अब्दुल माजिद शामिल होंगे। मजीद भी बात करें, शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत के घर के दिन करीब हैं, हुक्मरानों के पास इक़्तिदार में रहने का कोई जवाब नहीं। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से तंग अवाम ने डस्का में अपना फैसला दे दिया है। डस्का की अवाम ने बहादुरी के साथ अपने हक राय दही का दिफा किया। डस्का इलेक्शन हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं, हुकूमती जमात का तमाम ज़िमनी इंतखाबात हार जाना अवाम की तरफ से एक वासिया पैगाम है कि घर जाओ। हमजा शहबाज ने एक बयान में कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से तंग अवाम ने अपना फैसला दे दिया है और हुक्मरानों के पास इक़्तिदार में रहने का कोई जवाब नहीं। डस्का इलेक्शन इमरान नियाज़ी हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित हुआ। हमजा शहबाज का कहना था कि हुकूमत के घर जाने के दिन करीब हैं, इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ हर फोरम पर लड़ेंगे।
दूसरी जानिब FIA ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को कल तलबी का नोटिस दिया है। नोटिस में जहांगीर तरीन और अली तरीन से 8 सवालों के फौरी जवाब मांगे गए हैं। भी कहा गया है कि जहांगीर तरीन कंपनी सेक्रेटरी के जरिए भी जवाब जमा कराएं। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को एक बार फिर 13 अप्रैल को तलब कर लिया और कहा दोनों अपने साथ मुतल्लिका दस्तावेजात लेकर आएं। FIA की जानिब से नोटिस में कहा गया कि जहांगीर तरीन अली तरीन के साथ कंपनी सेक्रेटरी शाहिद सलीम राना को भी तलब किया गया। तीनों अफराद शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हों। नोटिस में कहा गया कि JKFSL के असासों की मुकम्मल इंडिपेंडेंट वैल्यू और सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमरा लाई जाए और JKFSL प्लांट मशीनरी के मुकम्मल इन्वेंट्री पेश की जाए। उधर NCOC ने कोरोना सूरत हाल पर पहले से जारी इक़दामात को 2 से 3 रोज मजीद मॉनिटर करने का फैसला कर लिया। मॉनिटरिंग के नताइज की रोशनी में दोबारा इजलास बुलाकर फैसले किए जाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास में कोरोना की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। 15% से जायद मस्बत केसेस वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मंजूर ना हो सकी। NCOC ने सूबों को कोरोना SOPs पर मजीद सख्ती करने की हिदायत जारी कर दी। यहाँ आपको बताएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुकम्मल लॉकडाउन की पंजाब की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। NCOC के आज होने वाले इजलास में सूबा पंजाब की जानिब से 9 शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई। पंजाब की जानिब से तजवीज़ पेश की गई कि जिन शहरों में कोरोना के केसेस के मस्बत शरह 12% से जायद है वहां मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाए। NCOC इजलास में पंजाब की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। NCOC ने करार दिया कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जाए। अब आपको बताएंगे पंजाब में कोरोना के मरीजों की बड़ी तादाद की वेंटिलेटर्स पर मुंतकिली। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स कम पड़ गए, मजीद 100 वेंटिलेटर्स मंगवा लिए गए। 50 लाहौर के अस्पतालों में फ्राहम किए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 19% तक पहुंच गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में वेंटिलेटर्स की कमी हो गई है। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 19% तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने रमज़ान में कोरोना के फैलाव को कम रखने के लिए उलमा से करार दिया है कि करने की अपील कर दी है। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए SOPs के तहत एहतियात ज़रूरी है क्योंकि तशवीशनाक हालत वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है। मास्क का इस्तेमाल इस वक्त 5% भी नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, उनका कहना था कि मास्क का इस्तेमाल इस वक्त 5% भी नहीं किया जा रहा। मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने रमजान में कोरोना के फैलाव को कम रखने के लिए उलमा से किरदार अदा करने की अपील कर दी है। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए SOPs के तहत एहतियात जरूरी है। मजीद भी बात करेंगे कातिल वायरस की ही तो कोरोना हुआ बेकाबू। SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गई हैं। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में 58 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 15,501 हो गई। मजीद 4,584 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,25,602 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 6,35,000 सेहतियाब जबकि 75,266 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,988, सिंध में 4,523, खैबर पख्तूनख्वा में 2,651, बलोचिस्तान में 215, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 403 और इस्लामाबाद में 611 अमवात हो चुके हैं। 24 घंटों में 4,584 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। पंजाब में 2,50,460, सिंध में 2,69,126, खैबर पख्तूनख्वा में 99,591 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29,50,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13 करोड़ 67 लाख तक जा पहुंची। 10 करोड़ 98 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके।
मूसी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,76,000, ब्राजील में 3,54,000, भारत में 1,70,200, मैक्सिको में 2,10,000, रूस में 1,03,000, फ्रांस में 98,750, बर्तानिया में 1,27,000 और सऊदी अरब में 6,754 अमवात हो चुकी हैं। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद एहतियाती तदाबीर छोड़ना कोरोना के फैलाव का सबब बन रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा वैक्सीन को निजात दहिंदा समझने के बायस हो रहा है। कोरोना केसेस में इजाफे की कई वजूहात हैं, जिनमें वायरस की नई इकसाम, हिफाजती इकदामात पर अमल न करना और लॉकडाउन के खात्मे के बाद मामूल की जिंदगी की जानिब वापस लौटने जैसी गलत फहमियां शामिल हैं। WHO के तर्जुमान मार्गरेट हैरिस के बकौल वबा में इजाफे की एक और वजह ये गलत तासुर भी है कि वैक्सीन आने के बाद अब ये वबा खत्म हो जाएगी और लोग इसी गलतफहमी का शिकार हैं। अब आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए मामूल के तमाम केसेस मौखर करने के फैसले में 16 मई तक तौसीक कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की हदायत पर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक मामूल के तमाम केसेस मौखर करने के फैसले में 16 मई तक तौसीक कर दी गई है, जिसके बाद 16 मई तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामूल के केसेस पर समाअत नहीं होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 16 मई तक सिर्फ अहम नौयत के केसेस की समाअत होगी, जिसमें जमानत, हुक्म इम्तना और हकीकी हंगामी नौयत के केसेस पर समाअत होगी, जबकि अहम मुकदमात चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की मंजूरी से समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि महराब और मंबर के आमीन अवाम को कोरोना SOPs पर अमल दरामद की तलकीन करें। उलमा और मशाइख अपने हल्का असर में मास्क पहने और वैक्सीनेशन कराने की तरगीब दें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से उलमा कराम और मशाइख अज़ाइम ने मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी, सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत और वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन भी मौजूद थे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हेल्थ सिस्टम पर कोरोना की वजह से दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अवामी सतह पर अमल दरामद तसल्ली बख्श नहीं। जान बचाना फ़र्ज है, मास्क पहने और समाजी फासला इख्तियार करने से जान बचाई जा सकती है। उधर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं रावलपिंडी के शहरियों के लिए नाला लई एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल करते हुए पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। रावलपिंडी के तरक्याती मंसूबे भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वकारुन निसा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पर इत्तफाक किया और भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा रावलपिंडी के तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशां हैं। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब काबिल कदर काविश कर रही है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए बुज़दार हुकूमत के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि फिरदौस आशिक अवान कहती हैं साबिक हुक्मरानों ने अपनी औलाद की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए तमाम तर वसाइल झोंक दिए। हुकूमत अशराफिया के बजाय पिसे हुए तबकात की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म अमल है। मामले खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गरीबों नादर शहरियों का सहारा बनते हुए कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज कर दिया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से रोजाना हजारों खाने के पैकेट तकसीम किए जाएंगे। रमजानुल मुबारक के दौरान इफ्तारी के लिए खाना तकसीम किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। नून लीग एहतजाजी सियासत से बाहर निकले और पीपल्स पार्टी जैसी सियासत करे। फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी का PDM के साथ चलना मुश्किल है। ओपोजिशन का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने रास्ते पर चलेंगी। ओपोजिशन को मुतअद्दिद बार इस्लाहात की दावत दे चुके हैं। इस्तीफों की सियासत का दौर गुजर चुका है। फवाद चौधरी ने कहा वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्टोरल रिफॉर्मर्स के लिए खत लिख दिया है। हम तो ओपोजिशन की तजावीज़ का इंतजार कर रहे हैं। इस्लाहात की तहरीक से अवाम को फायदा होगा। आइए इस्तीफों की बजाय इस्लाहात करते हैं।
सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं जहांगीर तरीन की पीटीआई के लिए खिदमत हैं, वो इल्जामात का जवाब देने के लिए अदालत जाते हैं। अपने एक बयान में सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि इंतखाबात में एक तरफ जीत दूसरी जानिब हार होती है। डस्का में हमेशा से नून लीग ही जीतती आई है। फैसल जावेद ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए रमजान मुबारक में शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। काबीना में रद्दोबदल मसला नहीं, ये वजीर आजम का इस्तेहकाक है। अदालतों से केसेस के फैसले आने चाहिए और इंसाफ के अमल में तेजी होनी चाहिए। हुकूमत नौजवानों के हौसले पुस्त करके हाथ फैलाने की आदत डालने की बजाय रोजगार के मौके पैदा करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालिबा, कहा हुकूमत ऐसे बहरानों को जन्म दे रही है कि जिन्हें हल करने में दिहाइयां लग सकती हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तब्दीली सरकार पर तनकीद के निश्तर चलाते हुए कहना था कि महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत तमाम हदें क्रॉस कर गई हैं। हुकूमत हालात का इदराक करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। पीटीआई हुकूमत ने गुज़श्ता 2.5 बरसों में कमजोर मईशत का मजीद बुरक्स निकाला। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि हालात में बेहतरी के लिए कौम को इज्तिमाई तौर पर रुजूए इलाही करना होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उसामा सती कत्ल केस के मुलजिमों के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज शाहरुख अर्जमंद ने फैसला सुनाया। अदालत ने दहशतगर्दी की दफात हटाने का हुक्म सुनाते हुए मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम मुदस्सिर की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं भारत के मुस्लिम दुश्मनी खित्ते में अनार की हवा दे रही है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द और अमन दुश्मन है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने अपने ट्वीट में मकबूजा कश्मीर में मस्जिद पर भारतीय अफवाज की बमबारी की वीडियो शेयर करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर में मस्जिद पर बमबारी मजहबी आज़ादी का कत्ल है। उम्मत मुस्लिमा को खामोशी खत्म करके भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा। गवर्नर सरवर ने कहा कि कौन सा मजहब मजहबी मकामात की बेहुरमती की इजाजत देता है। बदकिस्मती से ये यूएनओ का मुर्दा ज़मीर बलकते कश्मीरियों की आवाज सुनने